वेलकम बैक स्टूडेंट्स। और आज फिर हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं एक नया अध्याय जो कि है हमारा अध्याय 8 अंधेरी नगरी चौपट राजा। ये क्या है अंधेरी नगरी चौपट राजा? हम इसको जब हम आपको पाठ पढ़ाएंगे तब हम आपको बताएंगे, लेकिन आज सबसे पहले हम क्या देख लेते हैं, इसके शब्दार्थ देख लेते हैं, ताकि बीच में यदि मैं इन शब्दों का इस्तेमाल करती हूँ तो आपको उनके अर्थ पता हो। जैसे यहाँ लिखा है तपस्या, यानी होता है तप। आप लोग ने अक्सर सुना होगा कि कुछ जो गुरु होते हैं, बाबा ऋषि मुनि होते हैं, ये सब कहाँ चले जाते हैं? तपस्या करने चले जाते हैं। सन्नाटा यानी शांति। अपन कई बार कहते हैं अरे क्लास में कितना सन्नाटा है या घर में कितना सन्नाटा है, तो घर में क्या है? बहुत शांति है। जल्लाद आप लोग ने अक्सर मूवीज में सुना होगा, तो जो फांसी पर लटकाने वाला व्यक्ति होता है उसको क्या कहते हैं? जल्लाद कहते हैं। मुहूर्त यानी किसी का सही समय, किसी भी चीज का जब हम सही समय निकालते हैं, है ना, जैसे कि शादी का शुभ मुहूर्त निकालते हैं या फिर घर की ओपनिंग के लिए शुभ मुहूर्त निकालते हैं, तो वो ये वाला मुहूर्त है। फिर विचित्र यानी अजीब। अपन कहते हैं ये कितना विचित्र दिखाई दे रहा है, यानी कितना अजीब दिखाई दे रहा है। नागरिक नगर में रहने वाला। फिर क्षण यानी पल। हम कहते हैं केवल एक क्षण की बात है, तो केवल एक पल की बात है। आज्ञा यानी होता है आदेश। तो अब हम इस कहानी को आपको पढ़ के सुनाएंगे कि अंधेरी नगरी चौपट राजा क्या है। आप इसको अच्छे से सुनेंगे और हमेशा की तरह इसमें भी हम आपको कुछ क्वेश्चंस देंगे जो कि आपको उनके उत्तर करने हैं। तो एक गुरु और उसके चेले तपस्या करने हिमालय की ओर जा रहे थे। एक गुरु थे और उनके चेले थे, और वो सब कहाँ जा रहे थे? तपस्या करने हिमालय की ओर जा रहे थे। रास्ते में जब वे थक गए तो एक नगर में विश्राम करने के लिए रुक गए। सभी को भूख भी लगी थी। जब वो चल रहे थे और वो थक गए तो वो एक नगर में, एक गांव में क्या है? विश्राम करने के लिए रुक गए। और सभी को क्या हो गया था? सभी को भूख भी लगाई थी। एक चेला खाने पीने का सामान खरीदने नगर में गया। थोड़ी देर में चेला हाफता हाफता वापस आ गया। उसने आकर बताया, गुरुजी यह नगर तो बड़ा ही अजीब है, यहाँ तो चारों ओर सन्नाटा है। यानी कि जब वो वहाँ पर खाने पीने की चीज़ें लेने गए और वहाँ से जब वो थोड़ी देर में वापस लौटे तो वो बहुत हाफते हाफते वापस आए और उन्होंने आकर बताया कि गुरुजी यह नगर बड़ा अजीब है, यहाँ चारों ओर सन्नाटा है, यानी चारों तरफ क्या है? शांति है। पूछने पर एक नागरिक ने बताया कि यहाँ के लोग दिन में सोते हैं और रात में काम करते हैं। क्या करते थे वहाँ के लोग? जो दिन होता था वहाँ दिन भर सोते थे, और जब रात होती थी तब वो अपने अपने कामों के लिए बाहर निकलते थे। ऐसा क्यों? गुरुजी ने चेले से पूछा। यहाँ के राजा की आज्ञा है, चेले ने उत्तर दिया। तो गुरुजी ने कुछ सोचते हुए आदेश दिया, हमें यहाँ एक क्षण भी नहीं रुकना चाहिए, यह मूर्खों की नगरी है, कल सवेरे ही हम लोग यहाँ से चले जाएंगे। गुरुजी ने क्या कुछ सोचा और फिर आदेश दिया, यानी कि उन्होंने कहा कि हमें यहाँ एक क्षण यानी एक पल भी नहीं रुकना चाहिए। यह किसकी नगरी है? मूर्खों की नगरी है। कल सवेरा होते ही हम यहाँ से चले जाएंगे। रात होते ही नगर में हलचल आरंभ हो गई। जैसे ही वहाँ पर रात हुई तो वहाँ पर क्या हुआ? हलचल, यानी कि सब इधर से उधर होने लगे। गुरु और चेले नगर में घूमने निकले। वे सभी यह देखकर हैरान हो गए कि वहाँ सभी कुछ एक टके में मिल रहा था। एक टका उस समय के जो पैसे चलते थे तो उसको एक जो था उसको कहते थे एक टका। तो वहाँ पर जितनी भी वस्तुएं मिल रही थी, छोटी बड़ी कैसी भी, वो सब कितने में मिल रही थी? केवल एक टके में मिल रही थी। सोने का कंगन भी एक टके में और पूरी भाजी भी एक टके में। जो सोने की चीज़ें थी, सोने का कंगन, वो भी कह रहे हैं वो एक टके में मिल रहा था, और जो पूरी भाजी थी, खाने की जो चीज़ें थी, वो भी कितने रुपए में मिल रही थी? केवल एक टके में मिल रही थी। बड़ी विचित्र नगरी है, अवश्य ही यहाँ कुछ गड़बड़ है। ऐसा किसने कहा? गुरुजी ने बोला। तो पर एक चेला बड़ा प्रसन्न था। वह इतनी सस्ती जगह छोड़कर नहीं जाना चाहता था। इसलिए सुबह जब गुरुजी और अन्य चेले नगर छोड़कर जाने लगे तो वह चेला हट करके रुक गया। जब वहाँ पर मतलब दूसरे दिन जब सब वहाँ से जाने लगे, सारे चेले गुरुजी के साथ जाने लगे, तो उनका एक चेला था वो हट करने लगा और कहने लगा कि भाई मैं तो क्या करूँगा, यहीं पर रुकूंगा। गुरुजी ने चेले को समझाया, देखो यहाँ रुकना ठीक नहीं है,
तुम भी हमारे साथ चल पड़ो। पर चेले ने कहा, मैं यहीं रहूँगा गुरुजी, आप लोग खुशी से जाइए। जब समझाने पर कोई असर नहीं हुआ तो गुरुजी तथा अन्य चेले नगर छोड़कर चले गए। उन्होंने क्या किया, उस चेले को समझाया, लेकिन जब वो नहीं समझा तो गुरुजी और उनके साथ और भी जो चेले थे वो सब उस नगर को छोड़कर चले गए। उन्हीं दिनों नगर के राजा ने एक चोर को फांसी की सजा दी। वहाँ के जो राजा थे उन्होंने एक चोर को क्या दी थी, फांसी की सजा दी थी। तो जल्लाद ने देखा कि फांसी का फंदा तो बड़ा बन गया है और चोर की गर्दन कैसी है, पतली है। जो जल्लाद था, मैंने आपको बताया था जल्लाद किसको कहते हैं, जो फांसी देते हैं, है ना। तो जल्लाद उसने राजा को यह बात बताई। तब राजा ने आदेश दिया कि चोर को छोड़ दिया जाए और जिस व्यक्ति की गर्दन फांसी के फंदे में ठीक बैठे उसे ही पकड़कर लाया जाए। वो क्या हो गया कि जो जल्लाद था उसने जो फांसी का फंदा बनाया तो वो कैसा हो गया, बड़ा बन गया। तो वो जो चोर था उसकी गर्दन पतली थी तो वो उसकी गर्दन पे सही नहीं बैठ पा रहा था। तो जल्लाद ने जाके राजा को बताया तो राजा ने कहा कि इस चोर को छोड़ दिया जाए और उस व्यक्ति को पकड़ कर लाया जाए जिसकी गर्दन इस फंदे में फिट हो जाए। तो राजा ने सैनिक मोटे आदमी की खोज के लिए निकल गए। राजा के जो सैनिक थे वो कहाँ निकल गए, मोटे आदमी की खोज के लिए। ढूंढते ढूंढते वे चेले के पास पहुंच गए। जो चेला वहाँ पर रुका हुआ था ना, जिद करके कि मैं यहीं रहूँगा, तो वो जो सैनिक थे वो किसके पास चले गए, चेले के पास पहुँच गए। चेले की गर्दन पर फंदा ठीक बैठ गया था। जो चेला था उसकी गर्दन फिर वो जो फांसी का फंदा था ना वो बिल्कुल ठीक बैठ गया था। सैनिक उसे ही पकड़ लाए। चेला अपने हाथ घटी इस घटना पर हैरान हो गया था। गुरुजी को यह समाचार मिला तो वे दौड़े दौड़े आए। उन्होंने राजा से कहा, इस समय बहुत अच्छा मुहूर्त है। इस समय में जो फांसी पर चढ़ेगा वह पूरी धरती का राजा बनेगा। वहाँ वो क्या हुआ कि जैसे ही वो चेले को चढ़ाने लगे फांसी पर तो वो जो उनके गुरुजी थे वो दौड़े दौड़े आए और उन्होंने राजा से क्या कहा कि इस समय जो मुहूर्त है वो बहुत ही अच्छा है और जो इस समय फांसी पर चढ़ेगा वह पूरी धरती का क्या बन जाएगा, राजा बन जाएगा। यह सुनकर सभी लोगों में फांसी पर चढ़ने की होड़ लग गई। राजा ने कहा, यदि इस मुहूर्त में फांसी पर चढ़ने वाला पूरी धरती का राजा बनेगा तो सबसे पहले मेरा अधिकार है। यह कहकर राजा खुद ही फांसी पर लटक गए। इस तरह गुरुजी ने समझदारी दिखाकर चेले की जान बचाई। चेले ने गुरुजी के पैरों पर गिरकर उनसे अपने किए की माफ़ी मांगी। उनसे कहा, गुरुजी अब मैं हमेशा आपकी आज्ञा के अनुसार ही काम करूँगा। तो अंत में क्या हुआ कि वो जो वहाँ का राजा था उसने ये सोचा कि जब पूरी धरती का राजा बनना है तो ये अधिकार केवल किसका है, मेरा है। और क्या हुआ कि वो जो राजा थे वही फांसी के फंदे पर चढ़ गए और उन्होंने ही फांसी लगा ली। तो फिर क्या हुआ, चेले को अपनी गलती का एहसास हुआ कि मैंने अपने गुरुजी की बात क्यों नहीं मानी। अक्सर हमारे साथ भी ये होता है, जब हमारे माता पिता या हमसे कोई बड़ा या हमारे शिक्षक हमें कोई बात बताते हैं तो हम उनकी बात नहीं मानते और हम केवल तुरंत की चीज़ें ही देखते हैं। हम उसके आगे का नहीं सोच पाते हैं कि इसके आगे इसके क्या परिणाम आएंगे। तो लेकिन हमसे जो बड़े होते हैं वो सब, उनको थोड़ा आइडिया होता है कि बच्चा यदि ये काम कर रहा है तो आगे इसका परिणाम क्या होने वाला है, तो वो उसको समझाते हैं। लेकिन कई बच्चों को समझ नहीं आती है। तो हमको क्या करना है, अपनों से बड़ों की बात ज़रूर मानना है, क्योंकि हमको वो कभी भी किसी भी बात के लिए टोकेंगे या कुछ अच्छा बताएंगे तो वो हमारे लिए बहुत अच्छा होगा। तो आपको ये समझ आया कि अंधेरी नगरी चौपट राजा क्या था कि वहाँ का जो मार्केट था, जो बाज़ार था, जो वहाँ के काम थे वो सब कब होते थे, रात को होते थे। और वहाँ का जो राजा था उसमें ज़्यादा दिमाग नहीं था, क्योंकि यदि आप देखिए यदि उसमें समझ होती तो क्या वो ऐसे फांसी पर चढ़ता, नहीं। तो इस पूरी जो कहानी थी हमने आपको पूरे से अच्छे से बता दिया है। तो इसी बीच हमारे दो प्रश्न हैं कि चेले ने गुरुजी को नगर के बारे में क्या बताया, ये आपका पहला प्रश्न है। और दूसरा है गुरु और चेले नगर में क्या देखकर हैरान हो गए। इन दोनों प्रश्नों के उत्तर आपको स्वयं करने हैं। फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट क्लास में एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।